मेरे ऑलवेज ठर की दोस्त अथर्व की कॉल आ रही थी और दूसरी तरफ मुझे मेरा बाप लाइफ में फर्स्ट टाइम लो फील करता दिख रहा था। अगर मैं सैडिस्ट होता तो मुझे आज अपने बाप को ऐसा अजीब सा मुंह बनाते देख खुशी होती, पर पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा था। मैंने अपना फोन साइलेंट किया और फर्स्ट टाइम उनके कंधे पर अपना हाथ रखा। क्या हुआ आपको? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अथर्व फिर कॉल करने लगा। मैं फिर से साइलेंट करने वाला था कि बाप को दया आ गई। ले लो कॉल, बात करके आओ फिर बताता हूँ। नहीं अथर्व ही है, वो वेट कर लेगा। आप बताओ। बोला ना बात कर लो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। हटो सामने से। मैं ऑलरेडी कोने में खड़ा था, फिर भी बाप ने सामने हटवाया और बाथरूम चला गया। हाँ बोल भाई, क्या हो तुझे? भोसड़ी वाले, तुझे क्या हुआ है? तुझे मौका मिला तो तूने मेरी ही गांड मार ली। अब मैं सिचुएशन को समझने लगा। श्रेया ने पहले अथर्व को हमारी न्यूड फोटो भेजी होगी, पर उसमें मेरा फेस तो ब्लर था, इसलिए बॉडी पहचानने के लिए अथर्व ने सुहानी को भेजी होगी और सुहानी ने जलील करने के लिए मुझे भेज दी। तू जानता है ना, बंदर कितनी गुलाटी मार ले पर चांद पे नहीं चढ़ सकता। अबे अपनी ये चांद बंदर लौड़े लसन वाले प्रोवर्ब्स ना अपने पास ही रख हरामी। तुझे मैंने श्रेया का ख्याल रखने के लिए छोड़ा था और तूने उसकी ही। मैं खुद से मन ही मन कह रहा था कि पार्थिव बेटा, अब डरने और एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। अब फ्रंट फुट पर खेलने का मौका आ गया था। थम जा, अपने घोड़े रोक ले। श्रेया छोटी बच्ची नहीं है जिसका ख्याल रखने के लिए मेरी जरूरत पड़े, फिर ना ही तो उसका बाप है जो उसके पीछे मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाएगा। देख, मैं तुझसे बकचोदी में नहीं जी सकता पार्थिव, पर तू एक नंबर का हरामी है। साले तूने मेरे साथ चीटिंग की, मेरे साथ। नहीं भाई, मैंने सुहानी के साथ चीटिंग की। उससे ब्रेकअप करने के बाद मुझे अपनी हरकतें करनी चाहिए थी और मैं चाहता भी यही था, पर वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि। ओह अच्छा, और ये सिचुएशन कैसे बन गई? क्या मतलब श्रेया ने जबरदस्ती तेरे कपड़े उतार दिए क्या? हाँ तेरे, मतलब जिसको वो एक आंख देखना भी नहीं चाहती थी उसने तेरे कपड़े उतार दिए। एग्जैक्टली, उसने भी यही कहा था किस करने से पहले कि पार्थिव तू सिर्फ अंधेरे में हैंडसम लग सकता है। फिर भी उसने मुझे किस कर लिया, एक नहीं 10 बार किया। अरे मेरे भाई, पर तू उसे रोक तो सकता था ना। तू कह सकता था कि अथर्व को बुरा लगेगा। हाँ देखिए, नौटंकी किसी और से करी, मुझसे नहीं। तू श्रेया से ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका था और कल रात ही तूने स्वीटी के साथ सुपारी खाई है, इसलिए तू तो मुझे लॉयल्टी का ज्ञान मत दे। अच्छा अच्छा, चल चल मेरी छोड़। सुहानी के बारे में तूने एक बार भी सोचा हाँ कि उस बेचारी पे क्या बीतेगी? तू अपने सर पे हाथ रख भोसड़ी के और बोल कि अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी मर जाऊं, और उसके बाद मुझे बता कि अगर उस रात जिस रात तू सुहानी के घर में उसके रूम में रुका था तब सुहानी तुझे किस कर ली थी तो तू उसे रोक देता, तू अपने हार्मोन्स कंट्रोल कर लेता। अगले 2 सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अथर्व बहस कितना कर ले लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। बोलना, झूठ ही बोल दे, कुछ नहीं करता। अरे यार, तुझसे तो झूठ भी नहीं बोला जाता। एग्जैक्टली, अगर सुहानी तेरे साथ ऐसा करती तो। हाँ किया था। एक बार फिर मेरे पैरों के नीचे से मार्बल फ्लोर खिसक गया। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। तूने और सुहानी ने कुछ किया था? अरे नहीं नहीं यार, ऐसे इंटेंशनली नहीं किया था। मतलब हम दोनों नींद में थे तो उसको लगा कि तू है और मुझे लगा कि श्रेया या स्वीटी या वो आयशा भाभी या फिर वो। बस कर। अभी तो बोला कि तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता और अब तो बोल रहा है। तुझे एग्जैक्ट पता था कि वो सुहानी है। पर सच में उसको नहीं पता था यार। वो तो यही सोच रही थी कि तू है नींद में। उसने तो कहा भी था कि तुझे बता देना चाहिए। छोड़, जो गया सो गया। यस, मैंने भी उसको यही बोला और हम भूल भी गए कि आज श्रेया ने ये फोटो भेज दी। और पता है, उस बेवकूफ लड़की ने ये सोचा कि फेस ब्लर कर देगी तो मैं तुझे पहचान ही नहीं पाऊंगा, लेकिन उसे पता ही नहीं कि तू अपनी माँ से ज्यादा तो मेरे सामने नंगा घूमा है। चौधरी ना कर साले, तूने सुहानी को कंफर्म करने के लिए फोटो भेजी होगी। अरे यार, उसकी हंसी सुनकर मुझे तसल्ली हुई। एक बार तो मुझे लगा था कि इन 2 लड़कियों की वजह से मेरा बचपन का दोस्त अब मेरे बुढ़ापे तक का दुश्मन बन जाएगा, पर ये साला अलग ही ठीक लेवल का था। उसने अपने फ्रस्ट्रेट होने का रीजन भी बताया कि कैसे उसने रानी के साथ मौका होते हुए भी इग्नोर कर दिया। अरे हाँ भोसड़ी के, मेरे साथ यही होना चाहिए था। जो हुआ उससे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी तुझे देख के हुई। तुझे श्रेया जैसी लड़की ने भाव दे दिया, मतलब तुझे बहन चोद लंगूर तुझसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं। मैं
चौंक गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा बाप मेरे ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। अभी बाप ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। मैंने बिना किसी फॉर्मेलिटी के अतर का कॉल काट दिया। मेरी अपने बाप के साथ एक सीरियस मीटिंग होने वाली थी और उधर अतर के घर पर लेडीज के सीरियस मीटिंग के बाद पंडित जी से डिस्कस करने की बात हो रही थी। श्रेया की मम्मी यानी पूर्णिमा आंटी इस रिश्ते से कोई बहुत खुश नहीं थी, पर सुनीता आंटी को ना कहने की हिम्मत किसके पास थी। फिर उन्हें तो यही लग रहा था ना कि रिश्ता श्रेया की मर्जी से हो रहा है। श्रेया की मासी डॉक्टर श्रुति भी श्रेया की मर्जी समझकर इस रिश्ते के लिए एग्री कर चुकी थी, जबकि श्रेया की मर्जी तो कुछ और ही थी। श्रेया NH-48 के सुपरफास्ट हाईवे पर स्पीड लिमिट को इग्नोर करती गुड़गांव की तरफ जा रही थी। अगर मैं इस टाइम उसकी कार में बैठा होता तो पक्का स्पीडोमीटर देखकर बेहोश हो जाता। श्रेया जान की बाजी लगाती हुई साइबर सिटी जा रही थी। पता नहीं उसके मन में क्या खुराफात चल रही थी, पर उसने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे अपनी लाइव लोकेशन 8 आवर्स के लिए व्हाट्सएप कर दी और बस इतना मैसेज लिखा, इन केस ऑफ इमरजेंसी। साइबर सिटी की पार्किंग के बाहर श्रेया ने कार रोकी और बिना पार्किंग वाकिंग का झंझट पाले सीधा बाहर निकली और द ड्रंकन बोटैनिस्ट में घुस गई। श्रेया के फेस पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा थी कि वॉचमैन भी घबरा गया। इस टाइम बार ऑलमोस्ट खाली था। टेबल तो 100% खाली थी। बस काउंटर के दोनों कोनों पर एक लड़का बैठा था। श्रेया ने पहले लेफ्ट वाले को देखा। वो ब्लैक टी शर्ट में बियर पीता अपने मोबाइल में लगा हुआ था। वहीं राइट साइड वाला व्हाइट टी शर्ट में था। वो कोई विस्की पी रहा था, पर उसके हाथ में फोन नहीं था। श्रेया उसी के साथ वाले स्टूल पर बैठ गई। वेटर इतनी सुंदर लड़की को देख मक्खी जैसा उड़ता हुआ आया। One Manhattan with cherries. वेटर ने गर्दन हिलाकर ऑर्डर रिसीव किया और कॉकटेल बनाने चला गया। श्रेया ने फिर से राइट में देखा। उसे उम्मीद थी कि सफेद व्हाइट वाला लड़का उसकी तरफ देखेगा, पर लड़के ने ऐसे इग्नोर किया जैसे उसके साथ वाला स्टूल खाली था। श्रेया ने चुपचाप उस लड़की की एक फोटो ली और मुझे व्हाट्सएप कर दी। उसका इनकेस इन इमरजेंसी वाला मैसेज देखकर ही मेरा मन हो रहा था कि मैं अभी गुड़गांव निकल जाऊं। अब इस लड़की की फोटो देखकर तो मैं श्योर हो गया था कि ये समझदार लड़की आज कुछ चुतियापा करने वाली थी। मैंने उसको रिप्लाई भी किया कि सेमी डार्लिंग क्या हुआ तुझे, पर उसने सीन करके इग्नोर कर दिया। इधर मेरे सामने मेरा तकैत बाप बैठा था जो कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता था। तुम अब बड़े हो गए हो पार्थिव, तुम्हें बच्चों वाली हरकतें छोड़ देनी चाहिए। पता नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस सजेशन बाप के पास कहां से आ गया था, पर मैं ये सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। हाँ जी, जैसा आप कहें। कहना क्या है? तुम कल से मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो। और मैं वहां क्या करूंगा? बेवकूफ, जब मैं साथ ले जाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा ना कि तुम्हें क्या करना है। मेरे ऑर्गेनिक पिताजी, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सीए करने दो। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो करने दो। उसके बाद भी अगर मैं कुछ ना उखाड़ पाऊं तो मुझे अपने ऑफिस का चपरासी बना देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाप मुझे घूरने लगा। 2 मिनट का मौन धारण करने के बाद फिर सेम बात करने लगा। तुम्हें अब बचपना छोड़ देना चाहिए। घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ सकती है। मुझे डाउट था, इसलिए मैं आज ही शोल्डर मार कर आया हूँ जिम में। आप टेंशन मत। डायलॉग पूरा होने से पहले ही बाप ने कान पर एक थप्पड़ चिपका दिया। जितना सोचता हूँ कि इस लड़के पर हाथ ना उठाऊं, उतना ही ये सुअर मुझे मजबूर करता है। मैंने एक हाथ अपने गाल पर रख लिया और फिल्मी स्टाइल में बोला, मजबूर तो आप मुझे कर रहे हो कुमार साहब। जब मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे आपकी ये सिक्योरिटी गार्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। मैं आपकी तरह अपनी पूरी लाइफ ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर नहीं बिताना चाहता। मैं अचानक मर जाऊं तभी नहीं। एक ही दिन में तीसरी बार मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। हमेशा ईगो दिखाने वाला मेरा बाप आज सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज मैं ऑफिस नहीं गया था। फिर कहाँ गए थे? मुझे बहुत दिनों से डाउट था कि मेरा बाप कहीं किसी औरत के चक्कर में तो नहीं था। हॉस्पिटल गया था। हाँ, फिर मुझे अचानक डर लगने लगा कि मेरा बाप कहीं एड्स या कैंसर का नाम ना ले ले। मुझे एक्यूट ल्यूकीमिया है। ओह, थैंक गॉड। मुझे लगा कि कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया आपको। आप टेंशन मत लो, ये जो भी डिसीज है हम इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। मेरा बाप मुझे फिर घूरने लगा। फिर मेरे कंफ्यूज मुंह को देखकर उन्होंने बंद टीवी को घूरना शुरू कर दिया। सीधी भाषा में इसे ब्लड कैंसर कहते हैं, स्टेज 2।